कि स्पोर्ट्स वो समझते हैं कि एजुकेशन की राह में एक रुकावट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट्स से बच्चा बहुत सारी ऐसी चीजें सीखता है जो किताबों से शायद वो ना सीख सके। मसलन इसकी हम मिसालें आपको मैं बयान करूं, जनरल मैं आपको कुछ बता दूं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो बच्चा लर्न कर सकता है स्पोर्ट्स से। जनरल चीजें बता रहा हूं, अगर हम स्पेसिफिकली हर स्पोर्ट्स को, हर गेम को लेके चले तो हर गेम में बच्चा जो है वो डिफरेंट चीजें सीख रहा होता है। मैं आपको जनरल बातें बताता हूँ। पहली चीज जो हर स्पोर्ट में सीख रहा होता है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से मुराद एक टीम में रहते हुए आपने एज अ टीम प्लेयर कैसे अपना रोल प्ले करना है। पहली जो लर्निंग है वो क्या है, बच्चा क्या सीख रहा है, कोलैबोरेशन सीख रहा है, हाउ टू कोलैबोरेट विद अदर्स, हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू लिव विद अदर्स, हाउ टू वर्क विद अदर्स। किस तरह आपने सीखना है और किस तरह दूसरों को सिखाना है एक टीम में रहते हुए, पहली चीज जो सीखता है। दूसरी चीज स्ट्रेटजीज को बनाना, स्ट्रेटजीज को फॉलो करना, ये बच्चा सीख रहा होता है तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स के अंदर। तीसरी चीज जो बच्चा सीखता है वो चैलेंजेस को फेस करना सीखता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर फेलियर के भी चांसेस होते हैं, आपके कामयाब होने के चांसेस भी होते हैं। बहरहाल ये हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है, सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक नहीं है। अमूमी तौर पे जो लोगों की राय है कि खेल में हार जीत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन खेल के अलावा जब बच्चा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अब एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में कहीं गेम से अगर हार के आता है तो उसके पेरेंट्स उसे ये कह रहे होते हैं कि बेटा स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर हार जीत जो है वो जिंदगी, उसका स्पोर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी में भी हार जीत जो है वो भी हिस्सा है जिंदगी का। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के नंबर एग्जाम के अंदर कम आ जाए तो उसके पेरेंट्स प्लस उसके टीचर्स उस बच्चे को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम वो ये सोच रहा होता है कि मैं स्कूल चेंज कर दूं या मैं अपना एरिया चेंज कर दूं। उनके पेरेंट्स ये तक सोच रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, उसी तरह बच्चे की जो अमली जिंदगी है उसमें जरूरी नहीं कि बच्चा हर दफा पहले चांस में ही पास हो जाए या पहले चांस में ही वो कामयाब हो जाए। तो स्पोर्ट्स आपको फेल होना सिखाता है, फेल होने के बाद दोबारा से एक अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके, मोटिवेट करके दोबारा से उठना सिखाती है, वो है स्पोर्ट्स। उसके बाद जो लास्ट चीज जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से मुराद, जैसे लेट सपोज आप क्रिकेट को ले लें, तो क्रिकेट के अंदर कैप्टन क्या करता है, बाउंड्री पे उस लड़के को खड़ा करता है जिसकी हाइट अच्छी हो, जो रनिंग में बहुत बेहतर हो। तो ये क्या कर रहा है, वो एक गोल सेट कर रहा है कि यार मुझे बाउंड्री पे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो बाउंड्री के क्रॉस बॉल को जाने ना दे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक गोल सेटिंग कर रहे हैं, उस गोल सेटिंग के मुताबिक एक स्ट्रेटजी को आप बना रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की बहुत अहमियत है। अगर आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकली बहुत इंप्रूव देखना चाहते हैं तो बच्चों को खेलने दें, लेकिन इसका यह हरगिज कदम मतलब नहीं है कि आप उसको लिमिट से ज्यादा एक्सीडेड टाइम दें, या आपको पता ही नहीं कि बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल रहते हुए, थोड़ा सा एक असर्टिव इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए आप बच्चे से स्पोर्ट्स करा सकते हैं, और बिल्कुल ये लाजमी जुज होना चाहिए आपकी बच्चे की जिंदगी का, ताकि वो सोशली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रांग रहे।